फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। पिछले दिनों जो एक सनसनीखेज वाक़या सरदार नगर में पेश आया था, करीब 27 लाख की चोरी का मामला था और सीसीटीवी में जिस शख्स ने वारदात अंजाम दी थी उसकी तस्वीरें भी कैद हुई थी। तब से जो है वो शख्स मुसलसल फ़रार था। पुलिस जो है मुसलसल तलाश कर रही थी, हर जगह पुलिस ने उसको तलाशने की मुमकिन कोशिश की। बिल आखिर उसको अहमदाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया और आज मकामी कोर्ट में उसे पेश किया गया। उस शख्स का नाम जुम्मन शाह बताया जा रहा है, जो काली खोली गोल्डन नगर का रहने वाला है। उस शख्स के ज़रिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जो है उसका मोबाइल का जो लोकेशन है मुसलसल उसको ट्रेस कर रही थी। वो जो जहाँ जा रहा था वहाँ पुलिस ने जाने की कोशिश की। बिल आखिर पुलिस को सुराग मिला कि अहमदाबाद के किसी गाँव में वो जो है वहाँ पर छुपा हुआ है। तब यहाँ से पुलिस गई और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके बिल आखिर जो है मालेगांव शहर कोर्ट में यहाँ पर पेश किया, जहाँ पर 8 दिन की पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। अगरचे बचाव पक्ष के वकील ने भी अपनी तमाम दलीलें दी, अपनी तमाम बातें रखी, मगर वो जो माननीय कोर्ट है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब है, उनको शायद के मुतमईन नहीं कर पाए, क्योंकि मामला बहुत बड़ी रकम का है। इसलिए जो है 8 दिन की जो है पुलिस कस्टडी, जो मौके की नज़ाकत और मामले की नौयत को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। अब ये 8 दिन में देखना है कि कौन कौन सी बातें सामने आती है और क्या 8 दिन में जो रिकवरी है वो रिकवरी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है। इस रकम का कितना हिस्सा उस शख्स से रिकवर किया जा सकता है, इस मामले में हमने बचाव पक्ष के वकील खलील अंसारी से भी बात की। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में जो है गुना नंबर 144 2023 IPC कलम 457 380 के परामर्श के तहत गुना दाखिल किया गया था। उसमें आरोपी नंबर 1 जो अभी फ़िलहाल जिसको अरेस्ट करके लाए, जुम्मन शाह सुलेमान शाह उर्फ जो जुम्मन कालिया जो है, उसका जो पता है गोल्डन नगर काली खोली मालेगांव। इसको 9 तारीख को रिकॉर्ड के हिसाब से 9 तारीख रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से 9 तारीख को वहाँ से अहमदाबाद से अरेस्ट करके यहाँ लाया गया उसको 9/8/2023 को। और उसमें जो टोटल जो है अमाउंट 27,01,160 रुपये का कैश अमाउंट में चोरी हुई है। फ़िलहाल अभी तो उनकी कस्टडी में रहते हुए कोई भी किस्म की रिकवरी वगैरह नहीं हुई है। इस ग्राउंड के ऊपर कि इसके अंदर कौन कौन आरोपी मुलविस है, क्या है, ये ग्राउंड के ऊपर पुलिस ने इसके पुलिस कस्टडी डिमांड करी थी। उसके ऊपर जो है, और दूसरा ग्राउंड ये था कि उसके ऊपर के काफ़ी सब पुलिस स्टेशन के अंदर काफ़ी गुना है। ये बुनियाद के ऊपर पुलिस वालों ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी डिमांड की थी। तो उसमें काफ़ी बहस मुबाहिसा होने के बाद कोर्ट ने उसको 8 दिन की पुलिस कस्टडी दी। 18/8/2023 तक की पुलिस कस्टडी दी है। MCR मिलना चाहिए, इसके लिए आपने क्या कोशिश की? आज टेक्निकली जो है CRPC 100 सेक्शन 57 और सेक्शन 167 के तहत उसको 24 आवर्स से ज़्यादा उसको अपने कस्टडी में नहीं रख सकते थे। पुलिस का उसमें दूसरा ग्राउंड ये था कि उसको अहमदाबाद से गिरफ़्तार किया गया। तो एज़ पर माई नॉलेज मैंने उससे मुलजिम से मालूमात ली, तो उसको 8 तारीख को रात में 8 बजे वहाँ पर अहमदाबाद के एक शहर है और पुलिस स्टेशन का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है फ़िलहाल अभी, तो वहाँ पर उसको अरेस्ट करके ले जाया गया। तकरीबन 3 घंटे वहाँ पर पूछताछ करने के बाद उसको फिर मालेगांव के लिए लाया गया। तो उसको इलीगल गैर कानूनी डिटेंशन हुआ, इलीगल डिटेंशन हुआ। उसकी वजह ये है उसके अंदर कि उसका कानून ये है कि आउट ऑफ स्टेट जब जाना है पुलिस वालों को इंक्वायरी के लिए, तो उसको SP जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस ये एरिया जो है मालेगांव का, उसके अलग से परमिशन लेना पड़ता। परमिशन लेके उसको जो टीम है उसके नाम से एक लेटर दिया जाता और उसका जो ट्रेस हुआ, जो पुलिस स्टेशन जहाँ जो हद्दी में है, वो जो जुडिक्शन में आरोपी मुलजिम है, तो वो वहाँ पर उसको वहाँ पुलिस स्टेशन में ले आके उसकी एंट्री करना, फिर वहाँ लोकल पर्सन जो लोकल पुलिस वाला है उसको साथ में लेके जाके वहाँ पर आरोपी को सर्च करना और अरेस्ट करना।
तो उन्होंने वो किया, बाकी डॉक्यूमेंट्री कोई भी रिकॉर्ड पे कोर्ट में लाया नहीं वो लोग ने। और वो मुद्दे के ऊपर कोर्ट में मैंने वही बहस किया था कि जब ये लोग वहाँ पर कानून के तहत जो है वो लोग ने यहाँ से परमिशन लेके वहाँ गए और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में हाजिर किए करे, तो उसको फिर 8 तारीख से आज 10 तारीख को कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकते थे। 24 आवर्स का उसके ऊपर वो था, बात था। तो कोर्ट ने दोनों बाजू वकील, सरकारी वकील की या मेरा दोनों का बाजू सुनने के बाद ये नतीजे पहुंची कि ठीक है, अभी इनको जो सीरियस ऑफेंस है और अमाउंट भी ज़्यादा है बड़ा, तो उसके रिकवरी के ताल्लुक से फिर पुलिस ने, कोर्ट ने उसको 18 तारीख तक का पुलिस कस्टडी दी है।